Hello and welcome to L&T Education. So friends, আজি ଆମେ डिस्कशन करिबू इंग्लिश ग्रामर गोटे इम्पोर्टाट लेक्चर को। तो प्रथमे समस्त को बहुत बहुत स्वागत L&T एजुकेशन तरफ। तो आज आप टॉपिक रही फ्रेजल वर्ब। ओके, फ्रेजल वर्ब गोटे बहुत इम्पोर्टाट टॉपिक, बहुत बड़ा इम्पोर्टाट टॉपिक। एटा आपण मानकर जो माने हाई स्कूल रे पियोना पढुछन क्लास 8 9 10th, जो माने कॉलेज रे +2 पढुछंती, +2 रो ऑल स्ट्रीम्स साइंस कॉमर्स आर्ट्स, जो माने ग्रेजुएट, जो माने पोस्ट ग्रेजुएट एंड आल्सो जो माने दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द OPSC or any states, SSC, रेलवे बोर्ड एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन, सबू एग्जाम टाइम। ओके, एटा बहुत बहुत इंपोर्टेंट। फर्स्ट जिनस ग्रामाटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। सेकेंड जिनस कहूँ आमे कौन सी सेंटेंस लिखला बेले, सेंटेंस फ्रेमिंग कला बेले आमे जदि वाक्य रे फ्रेजल वर्ब मान को व्यवहार करिबा ताले से सेंटेंस सेते सुमधुर हबो, से सेंटेंस सेते ब्यूटीफुल सेंटेंस हबो। अर्थात जने एग्जामिनर सेंटेंस को पढिबो तो ताकू बहुत सुंदर लगे वाक्य को पढ़िया सेंटेंस को पढ़िया। ओके, तो जोटा गोटे तुम माने निजर लेखा शैली गोटे परिवर्तन कर। ओके, तो ये हूँ तुम फ्रेजल वर्ब मेन तार यूटिलिटी। आम कौन पे फ्रेजल वर्ब पढ़ू? तो मुझे कहीदेली कि फ्रेजल वर्ब हाई स्कूल ठू आरंभ करिकी जेते हायर स्टडी रही सबू पर्यंत आपणकर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी, PhD, ओके, सबू लेवल पर्यंत ये दरकार। आ प्लस जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जाम दउछंती तांको पे मध्ये बहुत बहुत इंपोर्टेंट। तो देखंतु फ्रेजल वर्ब हम तो तीनटा पार्ट करिवु। एटा पार्ट 1 क्लास अछि, तपर पार्ट 2, पार्ट 3, एमे तीनटा पार्ट हम क्लास आनिबु। पार्ट 1 ले हम किछ तार थ्योरी लिखिछु। ओके, फ्रेजल वर्ब कोन, तार स्ट्रक्चर कोन अछि, तापरे किछि लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स मु आज 10टा लिखिछि। पाखापाखि ये लिस्ट मु आपको मोर देन 50 60 70 ओके सही रेंज रे देबी, 60 70 सही रेंज रे देबी। तो तेणु मते या पे आउर दुईटा क्लास दरकार। तो एटा पार्ट 1 अछि, पार्ट 2, पार्ट 3। तो जोटा कि तुम मानकर फ्रेजल वर्ब ऊपर इंग्लिश रे गोटे तुम गोटे मास्टरी पळे आसीबो। आउ तुम मानकर किछि डाउट रहिबनी। मु जेति कि फ्रेजल वर्ब डिस्कशन करिवि एवं ताहा विषय रे मु आज जेति कि थ्योरी डिस्कशन करिवि दैट विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जामिनेशंस। ओके, से कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो बा कोनोसी एकेडमिक एग्जाम हो। ओके, अच्छा, तो मु समस्त को रिक्वेस्ट करी ये वीडियो लेक्चर को अप टू एंड पर्यंत देख। जदि किसी डाउट रहउछि ताले कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। एवं हाँ आपको बाइलिंगुअल करी, बोथ ओडिया एवं इंग्लिश बाइलिंगुअल क्लास हम। एवं जदि देख सारा पर तुमको भल लगुच ताले लाइक करो, शेयर करो एवं सब्सक्राइब करो, ताकि एमती प्रत्येक दिन भल भल कंटेंट आम आपण पाखे पहुँची पाइबू। ओके, तो विलंब करें आसतु आरंभ करवा। तो फर्स्ट जिन कौन देखिए फ्रेजल वर्ब पढ़िया पूर्व आमको फास्ट जाना पड़ो व्हाट इज ए फ्रेज। देख लिखा है फ्रेज। फ्रेज इज मेड अप ऑफ ए फुल वर्ब इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। ओके, तो फ्रेजल वर्ब आसिया पूर्व आमको प्रथम गोटे कॉन्सेप्ट जानार अच्छी फ्रेज कौन। ओके, फ्रेज कौन जानार अच्छी। फ्रेज कौन? फ्रेज इज नथिंग, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स। केते गुडे वर्ड मानकर मिश्रण रे हम गोटे फ्रेज तैयारी करि परिबा। ओके, तो मिनिमम गोटे फ्रेज तुम क्लास 9 ले पढ़िथिबो नाउन फ्रेज। ओके, क्लास 9 रे तुम पढ़िथिबो नाउन फ्रेज पढ़िथिबो। तो गोटे फ्रेज तैयारी करिया पई अति कम रे गोटे कोन दरकार ना, अति कम रे गोटे डिटरमाइनर दरकार। ओके, डिटरमाइनर आ गोटे कोन दरकार ना, गोटे हेड नाउन दरकार, गोटे हेड नाउन दरकार। ओके, गोटे सिंपल फ्रेज तैयारी करिया पई कौन दरकार ना, गोटे डिटरमाइन दरकार आ गोटे कौन दरकार, गोटे हेड नाउन दरकार। फ्रेज रो बहुत सारा पैटर्न रही, प्री डिटरमाइनर, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, क्लासिफायर, बहुत सारा जिनस अच्छी। तो ताकू कहले मु गोटे लंबा क्लास जीवो। तो तेणु फ्रेज खाली एतिक जिनस मत रख, फ्रेज होउची केते गुडिए वर्ड मानकर कॉम्बिनेशन। देखो जेमति फॉर एग्जांपल मु कहबी ए रेड रोज, ए रेड रोज।
ए रेड रोज इज इन द पॉट मुझे लिखिली ए रेड रोज इन द पॉट देखो पहले टिप लिखिली जो ए रेड रोज ये हूँ तुम गोटे फ्रेज नाउन फ्रेज तो ए हूँ गोटे कौन आम डिटरमाइनर रेड एटी कौन आडजेक्टिव आ रोज एटी कौन कौन हेड नाउन बा नाउन तो या नहीं मुझे गोटे फ्रेज तैयारी करी सो फ्रेज कौन फ्रेज हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ सम वर्ड्स ओके से वर्ड भीतर कौन रही पारे ना तोर डिटरमाइनर रही पारे प्री डिटरमाइन रही पारे एडजेक्टिव रही पारे क्लासिफायर रही पारे इंटेंसिफायर रही पारे एवं निश्चित भाव में गोटे हेड नाउन बा तोर नाउन की प्रोनाउन रहिबा दरकार ओके तो फ्रेज होची डिफरेंट मैटर मु तो डिस्कशन करी फ्रेज विषय रे नेक्स्ट क्लास रे मु तमानकु ता विषय डिटेल कहि दिबी तो हला तो एठी जानलो फ्रेज कोन जानलो तो कोन लिखला फर्स्ट पॉइंटटा ना ए फ्रेज मेड अप ऑफ ए फुल वर्ब तो फ्रेज को मोटे फुल वर्ब सहित ताकू ऐड करिवि ताकू मोटे फ्रेजाल वर्ब बोली कहिवि गोटे कहि कोन फ्रेजाल वर्ब बोली कहिवि ओके क्लियर फर्स्ट पॉइंट क्लियर हला तो सेकंड पॉइंट देख पे कोन लिखला ए फ्रेजाल वर्ब इज ए वर्ब फॉलोड बाय ए प्रीपोजिशन और एन एडवर्ब तो गोटे फ्रेजाल वर्ब होची गोटे वर्ब जी कहा को फॉलो करे ना गोटे प्रीपोजिशन को फॉलो करे बा गोटे एडवर्ब को फॉलो करे ओके तो जो वर्ब गोटे वाक्य गोटे क्रिया जदि से प्रीपोजिशन और एडवर्ब को फॉलो कला आमे से प्रकार वर्ब कोन कहबा फ्रेजाल वर्ब बोली कहबा क्लियर जिनस मन रखियो इन मोस्ट ऑफ द केसेस क्रिएट्स ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब देखो बहुत सारा क्षेत्र में कौन होता है ना ओरिजिनल वर्ब मीनिंग जहाँ थी ता सहित जदि मु गोटे प्रीपोजिशन की एडवर्ब ऐड कर देली तो बर्तमान से कौन हो फ्रेजाल वर्ब हो तो फ्रेजाल वर्ब मीनिंग टा संपूर्ण भाव में ओरिजिनल वर्ब टू आमर डिफरेंट हो जाए मन कर गोटे कहूँ फॉर एग्जांपल कहूँ टेक केयर ओके कहली टेक केयर अच्छा टेक केयर अर्थ हूँ जत्न नवा धर मुझे कहि पुट आउट अर्थ हूँ लिभेई दबा एक्सटिंग्विश बुझले कि लिभेई दबा देख आ पुट आउट देख ये संपूर्ण भाव में हूँ कौन जो देखा पुट आउट देख भर किए अच्छी भर्ब अच्छी पुट ता सहित आमर आउट लगी कौन प्रिपोजिशन लगी आउट लगी तो तेणु देख तो पुट आउट पुट भैल्यू हूँ तार मीनिंग हूँ अलग कि पुट आउट मीनिंग हूँ अलग पुट मान पुट रखा पुट सम वाटर हियर ओके कि पुट सम बुक्स हियर पुट अर्थ हूँ रखा आमे ता सहित आउट प्रिपोजिशन यूज करदेलु ता मीनिंग डिफरेंट होगा पुट आउट रकम लिभेई दबा एक्सटिंग्विश टेक माने कौन गिव माने देबा टेक माने नेबा ओके ता सहित केयर ऐड करदेली टेक केयर जत्न नेबा बुझले कि एटी संपूर्ण भाव में मीनिंग चेंज होउची धर आउट मु कहू त मन पिला कहू देख धर मु कहबी कि मेक आउट ओके मेक मान हूँ अलग मेक मान तैयारी करवा सृष्टि करवा आउट कौन आउट गोटे प्रिपोजिशन टा किंतु मेक सहित आउट प्रिपोजिशन मिसी होउची मेक आउट रो अर्थ कौन अंडरस्टैंड ओके अंडरस्टैंड मान होउची बुझिबा तेणु ये जो पॉइंट लिखा है इन मोस्ट ऑफ द केसेस तो कौन है कि इट क्रिएट्स ए मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम द ओरिजिनल वर्ब तो ओरिजिनल वर्ब रो मीनिंग जहाँ थी तो फ्रेजाल वर्ब मीनिंग संपूर्ण भाव में अलग हो जाए क्लियर नेक्स्ट देखो द प्रीपोजिशन और एडवर्ब दैट फॉलोज द वर्ब इज समटाइम्स कॉल्ड ए पार्टिकल देखो गोटे प्रीपोजिशन हो गोटे एडवर्ब हो जेतेबेले से कौन कर गोटे वर्ब को फॉलो करिवो तो सेतेबेले हम कौन कहबा पार्टिकल ताको पार्टिकल बोली कहबा ताको कहबा कौन पार्टिकल बोली कहबा सो फाइनली आमे कहि परिबा फ्रेजाल वर्ब इज इक्वल टू व्हाट ना वर्ब प्लस पार्टिकल तो फ्रेजाल वर्ब कोन आला वर्ब प्लस पार्टिकल ये पार्टिकल भीतर कोन हे पारे ना पार्टिकल भीतर कोन हे पारे प्रीपोजिशन हे पारे बा तोर मध्य एडवर्ब भी हे पारे बुझले कोन कहली मु तो फ्रेजाल वर्ब इज इक्वल टू वर्ब प्लस पार्टिकल्स तो पार्टिकल तोर कोन हे पारंती प्रीपोजिशन हे पारंती बा तोर एडवर्ब हे पारंती क्लियर तो आई थिंक एतिकी पर्यंत क्लियर है जहाँ मुझे कहली आउ थे कह दे पे फ्रेज कौन ना फ्रेज हूँ कलेक्शन ऑफ सम वर्ड्स कहली मुझे फ्रेज
मेड अप ऑफ ए फुल वर्ब ताको कोन कहबे फ्रेजाइल वर्ब बोली कहबा तापर गोटे फ्रेजाइल वर्ब होउची वर्ब तो जी क्या फॉलो करिवो इट इज फॉलोड बाय द प्रीपोजिशन एंड एडवर्ब तो इन मोस्ट ऑफ दी केसेस रे कोन हेता है ना आमे जो गोटे फ्रेजाइल वर्ब तैयार कलु का सहित ना वर्ब सहित गोटे प्रीपोजिशन को बा गोटे एडवर्ब को मिसई के आमे गोटे फ्रेजाइल वर्ब तैयार कलु से फ्रेजाइल वर्ब मीनिंग टा संपूर्ण भाव हमर अलग हे जा काटू ना ओरिजिनल वर्ब ठू बुझलो लास्ट में कोन लिखली ना द प्रीपोजिशन और एडवर्ब दैट फॉलोज द वर्ब ना जो प्रीपोजिशन बा जो तुमरा एडवर्ब टा जो माने कि वर्ब को फॉलो कले आमे समटाइम्स न कोन कहि परिबा ताको पार्टिकल बोली कहि परिबा सो इन द एंड मु कोन लिखली फ्रेजाइल वर्ब इज इक्वल टू कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ब प्लस पार्टिकल्स तो पार्टिकल तो किया आसपरे प्रीपोजिशन हेई पारे एडवर्ब हेई पारे व्हाटएवर किछि भी हेई पारे ओके क्लियर नेक्स्ट देखो पिला कोन बोलबे स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेजाइल वर्ब्स तो फ्रेजाइल वर्ब रो तार स्ट्रक्चर कोन रही छी ओके तार गठन कोन रही छी देखो ताको मैं चारि प्रकार तार गठन करि परिबो ओके इट्स ऑफ फोर टाइप्स चारि प्रकार देखो अछि फर्स्ट कोन अछि वर्ब प्लस पार्टिकल तलके वीपी वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट वीपीओ नेक्स्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल जस्ट इंटरचेंज हेला कोटा ऑब्जेक्ट पळेला पार्टिकल जाकू पार्टिकल पळेला ऑब्जेक्ट जाकू वीओपी नेक्स्ट लिखा छै कोन वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल प्लस प्रीपोजिशन पार्टिकल ये मध्य होची गोटे प्रकार तो आशा हम पिला को सब गोटे गोटे करी बुझीबा ताकर एग्जांपल माध्यम रे तो वर्तमान में कोन डिस्कस करना बट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द फ्रेजाइल वर्ब्स ओके सो स्ट्रक्चरली फ्रेजाइल वर्ब्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर टाइप्स तो लेट्स डिस्कस वन बाय वन आशा को हमें गोटे गोटे कर डिस्कशन करिबा तो प्रथम टाइप होची वर्ब प्लस पार्टिकल देखो वीपी देखो मोटी एग्जांपल देइची दे गेव इन अंडर प्रेशर दे गेव इन अंडर प्रेशर देखो पिला मोटी गेव इन को ऑनलाइन करची देखो एटी गेव होची वर्ब आ इन देखो बरो पार्टिकल ओके वर्ब प्लस पार्टिकल तो समान वर्तमान प्रेशर रे अछंती बुझिलो सेबी लिखाई छी द कार हैज ब्रोकन डाउन देखो ब्रोकन होची वर्ब आ डाउन देखो कोन नामरो पार्टिकल तो वर्ब प्लस पार्टिकल तो आमे आकु मध्ये कोन कहि परिबा याकु मध्ये हमें कहि परिबा कोन ना इंट्रांजिटिव टाइप इंट्रांजिटिव टाइप बोली हमें कहि परिबा ओके कारण यार कौन सी ऑब्जेक्ट नहीं जेहेतु किसी ऑब्जेक्ट नहीं आमे को मध्ये एई पैटर्न को मध्ये कोन करिया ना इंट्रांजिटिव टाइप्स ऑफ फ्रेजाइल वर्ब बोली मध्ये कहि परिबा तो बुझिले कोन कहलमु दे गेव इन अंडर प्रेशर ए जो गेव इन अछि या हमर तार स्ट्रक्चर अछि गेव होछि वर्ब इन होछि पार्टिकल प्रीपोजिशन टा सो दे गेव इन अंडर प्रेशर द कार हैज ब्रोकन होछि वर्ब डाउन होछि कोन पार्टिकल तो हमर सो एटा होछि वर्ब प्लस पार्टिकल आमे वर्ब प्लस पार्टिकल फॉर्म को मध्ये कहि पे कोन इंट्रांजिटिव टाइप्स बोली कहि पारिबा ओके क्लियर ओके देन देखो सेकंड टाइप कोन लिखाई छी ना वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट तो जानि छले माने जदी उटा वाक्य रे ऑब्जेक्ट रहिला तब तो कोन कहिबा ट्रांजिटिव टाइप बोली कहिबा तो एई जो आकु मध्ये कोमे ट्रांजिटिव टाइप बोली मध्ये कहि परिबा ट्रांजिटिव टाइप बोली मध्ये कहि परिबा ट्रांजिटिव टाइप फ्रेजाइल वर्ब ओके तो जहारो पैटर्न कोन अछि वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट ताको में वीपीओ बा ताको ट्रांजिटिव टाइप बोली कहि परिबा काई कहि परिबा ना जेहेतु ऑब्जेक्ट अछि जदी उटे वर्ब रो ऑब्जेक्ट अछि जदी उटे वर्ब उटे ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करूची इट्स एन ट्रांजिटिव टाइप भाव जानि तमे से देखो मु तारे दीटा एग्जांपल लेइ था कोन देइ मु द बॉय टेक्स आफ्टर हिज फादर टेक्स आफ्टर अर्थ जत्न दबा देखो द बॉय टेक्स आफ्टर हिज फादर देखो बोले कोन लिखु टेक्स हला वर्ब आफ्टर होच को हमर पार्टिकल आउ जो हिज फादर अछि हमर ऑब्जेक्ट सो वीपीओ वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट सो इट्स ए ट्रांजिटिव टाइप जेहेतु एठी तार ऑब्जेक्ट रहिला को हमें ट्रांजिटिव टाइप बोली कहबो द्वितीय एग्जांपल देखो पहले माने आई कैन नॉट मेक आउट व्हाट ही सेज देखो एटी मेक आउट रो अर्थ होची अंडरस्टैंड देखो एटी मेक होची वर्ब आउट होची प्रीपोजिशन आउ जो होची व्हाट ही सेज दिस इज माय
object. So this is verb plus particle plus object type, but I can tell it it's an transitive type of a phrasal verb. Clear? Next देखो थर्ड पैटर्न कौन अच्छी देखो ताकू इंटरचेंज कर देलु, पोजीशन को इंटरचेंज कर देलु। कौन कहलु एठे में ना एठी थिला पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट आमे ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल तला VPO या हला VOP एमित मध्ये हे देखै परिबो। बाकी देखो तो भर रहिबो तापर ऑब्जेक्ट तर कोन पार्टिकल देखो आई शैल कॉल यू अप, आई शैल कॉल यू अप एडी कॉल होउची भर यू होउची ऑब्जेक्ट आ अप कोन कोन पार्टिकल VOP verb plus object plus particle से बड़ा they did not count her in, they did not count her in एडी count होउची verb her होउची object आ इन कोन particles ताको ना particle बा particle बोली कहिबा। क्लियर त हला तो ये हमर अछि verb plus object plus particle form। तो याको मध्य से ट्रांजिटिव टाइप बोली कहि पारे काहे कि ऑब्जेक्ट अछि याको मध्य हमें कोन कहि पारे ना ट्रांजिटिव टाइप मध्य कहि पारिबा। ओके क्लियर गाइस? ये हमर तीनटा गला स्ट्रक्चर। फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर देखो कोन अछि ना वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल प्लस प्रीपोजिशन पार्टिकल। देखो आई कैन नॉट पुट अप विथ योर बिहेवियर। देखो ये जो अछि जो पुट अप विथ ये बड़ा फ्रेजल वर्ब, पुट होउची वर्ब ओके एडी अप कोन अप होउची प्रीपोजिशन पार्टिकल आउट विथ कोन आसीबो ना एडवर्ब पार्टिकल। क्लियर? वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल प्लस प्रीपोजिशन पार्टिकल। सब देखो पिला माने आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू अगेन। देखो डी लुकिंग होउची वर्ब ओके आउ जो छ हमर फॉरवर्ड अछि कोन आसीबो हमर एडवर्ब आसीबो आ टू कोन आसीबो प्रीपोजिशन आसीबो। तो ये कोन एडवर्ब सॉरी वर्ब प्लस एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये जो हमारा फोर्थ नंबर स्ट्रक्चर। क्लियर? आउ थरे को दोछ ना ना स्ट्रक्चरली फ्रेजल वर्ब्स आर फोर टाइप्स। गठन दृष्टि ताको चारि भाग व्यक्त करिवा। तो गोटे होची वर्ब प्लस पार्टिकल फॉर्म VP ताको माने इंट्रांजिटिव टाइप बोली कहिबा तार दिरा एग्जाम नेलेटी। सेकंड होची वर्ब प्लस पार्टिकल प्लस ऑब्जेक्ट जाको शॉर्ट रे VPU टाइप कहिया जेहेतु तार ऑब्जेक्ट एटी अछि तक मध्य ट्रांजिटिव टाइप मध्य कहि परिबा। थर्ड होची कोन ना VOP जस्ट इंटरचेंज हम इक्वलिटी वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस पार्टिकल याकु मध्य में ट्रांजिटिव टाइप कहि परिबा। आ फोर्थ वन होची कोन वर्ब प्लस एडवर्ब पार्टिकल प्लस प्रीपोजिशन पार्टिकल। तो जोटी वर्ब रहइबो ता सहित एडवर्ब रहइबो आ प्रीपोजिशन बोथ रहइबे, बोथ एडवर्ब रहइबो एवं प्रीपोजिशन। हम देखि मु पुट अप विथ पुट वर्ब रहइला अप होची प्रीपोजिशन विथ एटा एडवर्ब। लुकिंग फॉरवर्ड टू वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन एटा कॉम्बिनेशन रहिबो कार ना एडवर्ब प्लस प्रीपोजिशन लो। सो ये होत हमर चारिटा तरह स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरली दिस आर फोर टाइप्स। ओके नाउ देखो पिला माने वर्तन कोन ना किछि मु 10टा लिखिछि लिस्ट ऑफ इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब्स। मु प्रत्येक फ्रेजल वर्ब मु सुनो मु त लिखिबि त मानकू अल्फाबेटिकल लिखि माने ABCD एमिति जति किछि इंपोर्टेंट नंबर थिबो फ्रेजल वर्ब मु त लिखिबि एवं तार जो एई ब्रैकेट रे तार मीनिंग लिखिबि ता मीनिंग ता कोन अर्थटा कोन से बुझौछि एवं एटी गुटे सेंटेंस लिखिबि। तो तम मान काम पिले कोन हबो जेहेतु तम मान तार मीनिंग ता बुझि गलो तो तम माने निजे ट्राई करिवो घरे कि खातारे लिखिकी ओके कॉपी रे लिखिकी तुम केमि निज मनुरु आउ दुई चारटा सेंटेंस बनेबो प्रत्येक फ्रेजल वर्ब ताकि तुमर प्रैक्टिस हे जिवो एवं तुम भीतर गोटा कॉन्फिडेंस क्लियर करिवो कि हां मु फ्रेजल वर्ब रे किछो भलो आईडिया मु पाई गली एवं जोटा तुमको तुमर अपकमिंग एग्जामिनेशन ले बहुत सहायता करिवो सेंटेंस मेकिंग करिया पे। देखो अब तक वन मोर डिस्कस करिया। तो मोटे फास्ट कोन लिखिली एबाइड बाय। तो एबाइड बाय अर्थ होची ओबे द लॉ, ओबे द रूल्स माने नियम को मानिबा ता कहती एबाइड बाय। ओके वी आर ऑल द लॉ एबाइडिंग सिटीजन्स। आमे समस्त लोक कोन ना नियम को पालन करथवा नागरिक लॉ एबाइडिंग सिटीजन्स एमते हे पेड वाक्य न लिखिची वी मस्ट एबाइड बाय द रूल्स ऑफ द स्टेट। तो आम समस्त जो स्टेट गोटे स्टेट रे बा गोटे राज्य रे गोटे सरकार रे जहाँ सब रूल रही आमे से रूल को मानिबा दरकार मानिबा उचित शुड ओबे और वी मस्ट एबाइड बाय द रूल्स ऑफ द स्टेट। क्लियर?
ओके तो से बेला तुम निज मन रु आउ दुईटी सेंटेंस लिखिबो तो अर्थ कोन हबो तो सेकंड में कोन लिखिछि अकाउंट फॉर माने गिव ए रीजन यू आर अकाउंट फॉर दिस यू आर रेस्पोंसिबल फॉर दिस हला उडा धा कोन तोर कारण दर्शाओ गिव ए रीजन तार हमर कारण दर्शाओ उडा कोन लिखिछि मु ना ही अकाउंटेड फॉर द मिस्टेक ही मेड तो ही अकाउंटेड फॉर द मिस्टेक ही मेड माने से जो मिस्टेक कले तो ता पई से रेस्पोंसिबल ता पई से दायी ही हैज टू गिवन द रीजन ता तोरा कारण दर्शाइबो कोन पई तुम मिस्टेक ता कलो ओके दैट इज अकाउंट फॉर means give a reason he accounted for the mistake he made or mistake he committed next देखो लिखिले adhere to अर्थ होची follow or support that is called follow or support adhere to अर्थ कोन follow or support कोन लिखाला all the contestants must adhere to the rules all the contestants must adhere to the rule एटी adhere अर्थ होची follow ताकू मानिबा दरकार बा ताकू सपोर्ट करे दरकार ना जो सब कंटेस्टेंट माने आसीचंती तो समस्त से रूल को एडहेर बा ताकू मानिबा दरकार तो एटी एडहेर अर्थ कोन ताकू फॉलो करिबा दरकार बा ताकू सपोर्ट करिबा दरकार क्लियर ये होची एडहेर टू नेक्स्ट कोन लिखि देबार आंसर बैक रो अर्थ होची रिप्ले रियूडली माने तो अर्थ होची आंसर बैक रो अर्थ होची रिप्ले रियूडली अर्थ कोन तमे जन को तुमको किए कोन कहिला ताको तुम प्रति उत्तर दबो कोबरा दबो रियूडली माने गोटे खराब व्यवहार करिकी खराब इंगित करिकी रियूड वे तुम जो तमे अन्य को जो रिप्लाई दबो ताको माने कोन ना आंसर बैक बोली लिखा जी डोंट आंसर बैक योर फादर बा डोंट आंसर बैक टू योर टीचर्स ओके तो ताल तुमरो पिता माता को बा तुम टीचर को तुम आंसर बैक करो नाही बुझले कि आंसर बैक अर्थ हो कोन रिप्लाई रियूडली खराब वे रे भलो वे ठीक जहां पतला भलो तुम कहि परिबो यू कैन आंसर यू कैन रिप्ले बट यू कैन नॉट रिप्ले रियूडली दैट इज कॉल्ड आंसर बैक हो कोन रिप्ले रियूडली बैकअप अर्थ हो कोन गिव सपोर्ट कहतनी मोर जहा गोटे बैकअप अछि फैमिली रे मोर बैकअप अछि माने मते सपोर्ट दे पे पछ मोर लोक अछंती बुझले कि बैकअप बोली कोन गिव सपोर्ट जा अर्थ कहला कि ही बैक्ड मी अप इन दिस प्रोजेक्ट तो यही प्रोजेक्ट रे से मते बैकअप देले मते सहाय्य पछर मते सहायता देले ओके गिव मी द सपोर्ट मते माने सपोर्ट कले बुझले कि देखो बियर विथ अर्थ होची टॉलरेट मींस सह्य करि परिबा बियर करि अन्य को सह्य करि परिबा ओके लिखाई छी आई कैन नॉट बियर विथ हिज रियूड मैनर्स एनीमोर कोनोसी उपाय रे मु ताकर जो कोन अछि रियूड मैनर जो खराब व्यवहार को मु ताको बियर करि परिबी नाही मु ताको टॉलरेट करि परिबी नाही मु ताको सह्य करि परिबी नाही बियर विथ अर्थ होची कोन टॉलरेट ताको सह्य करिबा क्लियर नेक्स्ट लिखा छी ब्लू अप अर्थ होची कोन हमर एक्सप्लोड विस्फोरण हबा कोन हबार विस्फोरण लिखा कोन लिखाई पर विस्फोरण हबा द रेसिंग कार ब्लू अप आफ्टर इट क्रैश्ड इन द फेंस बुझले कि तो कोन एटा पर ना रेसिंग कार ता कोन ब्लू अप माने कोन एक्सप्लोड हे गला पूरा नष्ट फाटी गला केतला ना आफ्टर इट क्रैश्ड इन द फेंस पूरा फेंस रे पडिया परे क्रैश हला परे सब ब्लास्ट हे गला तार कोन ब्लू अप माने कोन एक्सप्लोड हे जिबा ना ब्रेकडाउन अर्थ होची स्टॉप फंक्शनिंग कार्य करिवा बंद हे जिबा कार्यकर्ता करिवा तार फंक्शनिंग करिवा बंद हे जो कोन कहंती ब्रेकडाउन बोली कहंते ओके लिखा है द कार हैज ब्रोकन डाउन ऑन द रोड द कार हैज ब्रोकन डाउन ऑन द रोड माने कार ता रास्ता राउ कोन ब्रेकडाउन हे गेला फंक्शन कलानी माने बंद हे गेला टेक्निकली कोन से खराब हे गेला बंद हे गेला से चलला नाही तो ब्रेकडाउन अर्थ होची स्टॉप फंक्शनिंग अचल हे जिवा अकामे हे जिवा काम न करिबा ओके द कार हैज ब्रोकन डाउन सो ब्रोकन अर्थ कोन स्टॉप फंक्शनिंग यू द वेरी इंपोर्टेंट फ्रेजल वर्ब ओके देन लिखाई छी ब्रेक इनटू अर्थ होची एंटर बाय फोर्स ब्रेक इनटू अर्थ कोन एंटर बाय फोर्स तो कहंती जोर जबरदस्ती प्रवेश करबा कोन लिखा लिखी दैट द बर्गलर्स ब्रोक इनटू आवर हाउस एट मिडनाइट ओके तो जो बर्गलर माने कि डकैत माने मिडनाइट रे मध्यरात हम घर को धसई पसले ओके तो से माने जोर सब पसले हमको पिस्तल देखि कि हम घर को से जबरदस्ती पसले एटा कोन ब्रोक इनटू माने कोन एंटर बाय फोर्स ओके ब्रेक इन मींस टू इंटरप्ट माने गोटे कहती मझिरे जो माने वार्तालाप करिबा गोटे जिनिस डिस्कशन चलछि तमे कोन मझिरे तू अछि तो जो इंटरप्ट करिबा त कहती कोन ब्रेक इन डोंट ब्रेक इन व्हाइल द डिस्कशन इज गोइंग ऑन माने
व्हेन डिस्कशन इज गोइंग डिस्कशन चालू रही प्लीज तुम ये कौन ब्रेक इन करनी माने कौन तो आसी मझे कहतनी माने कौन इंटरप्ट करनी जहाँ ओडिया कौन कहती माने षंढ पुरावनी अर्थ कौन ना कहतनी ता अर्थ षंढ पुरा से रूढ़ी टाइप ता अर्थ जो दुई जन लोक कथबार्ता कर गोटे इंपोर्टेंट मैटर डिस्कशन हो शुण भल भाव तो मझे किसी तुम किसी पुराव ना किसी कथा तुम कह ना ताकि डिस्टर्ब हम तो फोकस भांगी तो पर डिस्कसन सैला पर्सनाली पचारि पार ओके बट तुम गोटे गुरुत्वपूर्ण डिस्कसन चलिया समय मझे तुम इंटरप्ट कर ना ब्रेक इन मीन्स टू इंटरप्ट डोंट ब्रेक इन व्हाइल द डिस्कशन इज गोइंग डिस्कशन चालू रही तो तुम किसी मझे इंटरप्ट कर ना तो मुझे आज देख 10टा इंपोर्टाट मुझे फ्रेजल वर्ब रखिली आहरी मो पाखे 60टी फ्रेजल वर्ब अच्छी ताकू मु लिखिबी बा 50टी तक मु लिखिबी किंतु तुम मानकर काम होची मु जो प्रत्येक गोटे लिखी मु सब मीनिंग लिखी तो मीनिंग बुझिया तुम असुविधा हेनी तो जेहेतु मीनिंग बुझीगल एबे चेष्टा कर कि निज तरफ किसी सेंटेंस मेक करने सेंटेंस तैयारी निजे सेंटेंस तैयारी कर पारल ताहले तो तुमर कौन हम ना से जिनस गोटे क्लारिटी पलि आसे से जिन गोटे कॉन्फिडेंस पलि आसो तो कॉन्फिडेंस बिल्ड कर भितर निजे सेंटेंस लिखिकी ता मीनिंग तुम पार अच्छी एंड दिस लेक्चर इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस फॉर योर एकेडमिक कैरियर फॉर योर फ्यूचर ऑल्सो माय डियर स्टूडेंट्स हाई स्कूल पिला हुआ कॉलेज पिला हुआ बा ग्रेजुएशन पिला हुआ पोस्ट ग्रेजुएट पिला हुआ बा जो माने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दउछ समस्त ये लेक्चर होची बहुत बहुत गुरुत्वपूर्ण फ्रेजल वर्ब तापर हमें कौन पढ़ा पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस पढ़ा तापर हमें कौन पढ़ा इंग्लिश रे पढ़ा डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच ए तीनटा जिनस ना जबरदस्त सबू एग्जाम रे समस्त पे बहुत गुरुत्वपूर्ण ओके हाँ आउ गोटे मझे अच्छे पढ़ा इडियम्स पढ़े जमी जहाँ तुम कौच ओडिया कौच कौन रूढ़ी प्रयोग कौचु सेमती इंग्लिश कौन कहते इडियम्स बोली कहती इडियम्स पढ़ा तो ये 4टा जिनस हूँ बहुत गुरुत्वपूर्ण जिनस इंग्लिश रे तो जहाँ को आम प्रत्येक जिनस को थरोली गोटे गोटे डिस्कसन करिया तो ये था तोर पार्ट 1 फ्रेजल वर्ब मुझे पार्ट 2 पार्ट 3 नहीं आसी तुम मान तो जोटा तुम बहुत इंटरेस्टिंग हम और बहुत जानकारी तुमको मिल विषय तुमको बहुत हेल्प कर आशा करे आज लेक्चर समस्त मन को स्पर्श कर समस्त ज्ञान परिसर को वृद्धि कर तो जो भल लगे लेक्चर को लाइक करूँ शेयर करूँ और बहुत मात्रा सब्सक्राइब करूँ ताकि प्रत्येक दिन भल भल कंटेंट आम आपण पाखे पहुँची पारू आज ये जय हिंद जय जगन्नाथ।